ध्यान से सुनना। अंतिम 15 से 20 दिन में पढ़ने का क्या सही तरीका होना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से भी पढ़ने लगे तो लास्ट में खेला खत्म हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। देखिए, समय के अकॉर्डिंग ना प्लान बनता है। आप मान लीजिए किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जब 3 महीने का टाइम है तो उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब 15-20 दिन एग्जाम में बचा हुआ है तो अब इस हिसाब से प्लान करेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग प्लान चेंज किया जाता है। तो अंतिम 15 से 20 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, मैं जो कहता हूं करिए, सीना ठोक के कहता हूं, पेपर दे के आइएगा। इस 15-20 दिन में आप धज्जी उड़ा के रख दोगे ग्रुप डी को, एक सीट आप पक्की कर लोगे। देखो, इतना समय रहेगा और नहीं पढ़िएगा ना तो नौकरी नहीं लगेगी। समय इतना होने से नहीं होता है। अब 20-25 दिन बचा हुआ है, कम टाइम है, सही प्लान के साथ अगर हिट कर दिए, सही तरीके से पढ़ने लगे, 15-20 दिन में भी आप गर्दा उड़ा सकते हैं। खाली थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दीजिए, क्योंकि टाइम कम है। पहले पढ़ते थे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जाने दीजिए। अब पढ़िए 8 से 10 घंटा। ये 15-20 दिन को 60 दिन में बदल सकते हैं। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ाइए, 8 से 10 घंटा पढ़िए। और पढ़ेंगे कैसे? अब लास्ट टाइम में आप पढ़ेंगे कैसे, यहां पे फोकस करिए। जो मैं बता रहा हूं माथा में समझ के छाप लेना और ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना। देखो, आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को अब 2 पार्ट में पढ़ना है। यानी कि अपनी पढ़ाई को, स्टडी को डबल डोज देना है। डबल डोज क्या है देखिए, तो पहले बता दिया हूं 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। अब 8 से 10 घंटा में कैसे पढ़ोगे, तो रोजाना 4 से 5 घंटे आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। कम से कम रोजाना 2 से 3 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाओ और 10-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखो। अब मॉक टेस्ट क्या होता है, स्टूडेंट यही नहीं समझता, वो खाली मॉक टेस्ट लगा रहा है। देखिए, मॉक टेस्ट से 2 चीजों का पता चलता है आपको। पहला कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना हो रहा है, 100 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। दूसरा मॉक टेस्ट ये बताएगा कि आपकी कमजोरी क्या है, ये मॉक टेस्ट ही बताएगा। आपने 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया मान लीजिए, तो आपको मान लीजिए जो सेक्शन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये मॉक टेस्ट बताएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए मैथ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैथ में आपका परसेंटेज का क्वेश्चन बन जाता है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन जाता है। मान लीजिए मैथ में एडवांस मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो एडवांस मैथ के आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको बता दिया कि भैया आपकी एडवांस मैथ कमजोरी है। मान लीजिए वहां पे साइंस का क्वेश्चन आपको फंस जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है, जीके का बन जाता है, साइंस का क्वेश्चन। मॉक टेस्ट आपकी कमजोरी को बताएगा और यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। समझ गए? अब आप वीक पॉइंट को दूर करेंगे। मान लीजिए आपको, मान लीजिए कह रहा हूं कि साइंस में, मान लीजिए साइंस में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे। अब मान लीजिए फिजिक्स के क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, तो अब आप फिजिक्स पढ़ो, डबल डोज देना पड़ेगा। अब 4 से 5 घंटा आप जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, पढ़ना मत छोड़ना, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना ही पड़ेगा। खाली मॉक टेस्ट लगाओगे नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो आपकी कमजोरी है आप वो दूर नहीं करोगे तो जब भी वहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे फंसेगा। मॉक टेस्ट कभी स्कोर नहीं बनाता। मान लो आपको एडवांस मैथ कमजोरी है, या फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, या करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, तो जब भी करंट अफेयर मॉक टेस्ट में आएगा आपसे नहीं बनेगा। मॉक टेस्ट सुधार नहीं करेगा। स्टूडेंट गलती क्या करता है, उससे खूब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो स्कोर बढ़ जाएगा। मॉक टेस्ट कभी स्कोर नहीं बढ़ा सकता। मॉक टेस्ट आपकी कमजोरी को, पार्ट को बताएगा। अब आपकी जो कमजोरी है, मान लीजिए आपको ट्रिगो नहीं आता है, मैथ में ट्रिगो, आप त्रिकोणमिति आपका चैप्टर नहीं आता है, द मर्दावा, तो आप उसको पढ़ लीजिए ना। कितना बड़ा चैप्टर है ट्रिगो, मूड बना के 10 घंटा के लिए बैठिएगा ना, 10 घंटा में ट्रिगो आर पार हो जाएगा, धज्जी उड़ जाएगा। जब तक ट्रिगो आप नहीं पढ़ेंगे, जब भी मॉक टेस्ट में ट्रिगो का क्वेश्चन आएगा आपसे फंसेगा ही फंसेगा, वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी कमी है, वो आपने कमी को दूर नहीं किया, तो जब भी आएगा वहां छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या बोला हूं, अंतिम 15 दिन डबल डोज दीजिए, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू भी लगाइए, जो वीक पॉइंट है उसको, सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। 2-4-5 टॉपिक है तो पढ़ लीजिए, उसको गर्दा उड़ जाएगा। यही प्लान है लास्ट टाइम में पढ़ने का, ये करके आइए। अब पेपर दे के आइएगा। मैं रोजाना लाइव आता हूं 1 बजे, आप मुझे बताइएगा। 4:30 बजे शाम में भी लाइव आता हूं। अब देखिए, मैं मैथ पढ़ाता हूं, इंग्लिश से पढ़ाता हूं, तो ग्रुप डी में तो है नहीं। मैथ की मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी लेता हूं, कहता हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। ना ना ना, ये मेरा बैच है। मैं नहीं कहूंगा आप डायरेक्ट जाके बैच ज्वाइन कर लीजिए, ना ना, ये नहीं कहूंगा। आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैं ग्रुप डी मैथ को धज्जी उड़ा दिया हूं। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए,
आप वहां पे पहले मुझे क्लास देखिए जा करके। अगर आपको लगे कि सर का हमको बैच लेना है तो कहता हूं कम समय में भी मैं ऐसा बैच बनाया हूं, बहुत कम क्लासेज में, खाली 2-3 क्लास रोजाना देखने लगिएगा, थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा जाएगा, कम समय में आप गर्दा उड़ा के आ सकते हैं। ग्रुप डी का ये बैच है मात्र 249 रुपये का, धज्जी उड़ा के आ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे तो यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाया हूं, आप जा करके देखिए। इसमें खाली वही क्या है कि बैच है तो पूरा सिस्टम से पढ़ा दिया, एक एक चीज टॉपिक वाइज एकदम जीरो से। तो अगर आप विश्वास हो जाए तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन कैसे करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, ऐसे पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, रेलवे वाले में जाके ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा अंतिम 15 दिन का मेरा प्लान कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।